हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी के गति से ऋतु में क्या परिवर्तन होता है, हमारे मौसम में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं ये पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की ओर झुका हुआ है। ठीक है, तो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुके होने से क्या होगा कि उत्तरी भाग में मतलब कर्क रेखा की तरफ सूर्य की रोशनी ज़्यादा होगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में हमारी ग्रीष्म ऋतु होगी। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु क्यों? क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरण तिरछी जा रही हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो उसकी लाइट है वो सीधी पड़ रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु है ना। इसी तरीके से ये होता कब है, 21 जून को। यहाँ पे दिन बड़े होंगे उत्तरी गोलार्ध में और रातें छोटी होंगी। और इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में इसका विपरीत होगा, है ना। इसी प्रकार से हम देखते हैं 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का भाग सूर्य के सामने आ जाता है। तो यहाँ पे सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ेंगी, तो उससे क्या होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में अब ग्रीष्म ऋतु होगी और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी, है ना। इसीलिए क्रिसमस जो मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों के मौसम में मनाया जाता है। क्यों? ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया पड़ता है हमारा दक्षिणी गोलार्ध में, है ना। दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर के टाइम पे क्या है, ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी। तो गर्मी के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में क्या मनाया जाता है, क्रिसमस। ठीक है, ये किस दिन को होता है, 22 दिसंबर को। ठीक है, और इसको बोलते कि क्या है, दक्षिणी अयनांत। इसको हम पढ़ लेते हैं। इक्कीस जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। इसी प्रकार 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी अयनांत, है ना। अब इसका ही हम एक विपरीत देखते हैं। जो सूर्य की किरण सीधी पड़ती हैं विषुवत रेखा पर, है ना। जब पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध तिरछा नहीं है, मतलब सीधी किरण पड़ रही है, किसी रेखा में झुका हुआ नहीं है पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध या दक्षिण गोलार्ध की तरफ, तो पृथ्वी जो सूर्य की किरण है ये विषुवत रेखा पर सीधी पड़ रही हैं। ठीक है, तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, इस अवस्था को हम बोलते हैं विषुव। ठीक है, एक होता है 23 दिसंबर को और एक होता है 21 मार्च को। इसमें होता क्या है कि मार्च में अगर सूर्य की किरणें दक्षिण ध्रुव पे सीधे पड़ रही हैं तो वहाँ शरद ऋतु होगी और उसके अपोजिट वसंत ऋतु होगी। ऐसे ही सितंबर में सूर्य की किरणें उत्तर की तरफ इसमें पड़ रही, तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होगा। ठीक है, यहाँ ये फैक्ट हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद पृथ्वी की घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात ऋतु में परिवर्तन होता है, ये हमने देख ही लिया। ठीक है, यहाँ पर आप एक्सरसाइज है इसको करके देख सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी बताना, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लविंग, थैंक यू।